आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल श्री महादेव कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बेटा, कल हमने कैनिजारो अपक्रिया आप लोगों को समझाई थी। आज के वीडियो में एक और महत्वपूर्ण अपक्रिया देखते हैं जिसका नाम है एल्डोल संघनन। क्या होता है एल्डोल संघनन? यह अपक्रिया वे कार्बोनिल यौगिक देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब बात आई बेटा कि कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन के विषय में कल के वीडियो में हम समझा चुके हैं। अब बात आई कि कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं। वे यौगिक जिनमें CO समूह उपस्थित होते हैं कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। और CO समूह दो प्रकार के यौगिकों में उपस्थित होते हैं। पहला है एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन। कीटोन के अंतर्गत एसीटोन आता है, कीटोन के अंतर्गत ही एसीटोन आता है। अच्छा, आज हम इस अपक्रिया को सबसे पहले एस्टल्डिहाइड में समझाएंगे। होता क्या है, यह अपक्रिया तनु क्षार की उपस्थिति में होती है। तनु क्षार की जगह पे आप क्या लेंगे, NaOH, KOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड BOH का होल ट्वाइस ले सकते हैं। इसके बाद बेटा इसकी थ्योरी क्या है, जब एस्टल्डिहाइड के दो अणु तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में संयुक्त होकर एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जिसमें अल्कोहल तथा एल्डिहाइड दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, ऐसे यौगिक को एल्डोल कहते हैं तथा इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन अपक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई कि जब एस्टल्डिहाइड के दो अणु आपस में संयुक्त होंगे, इसी को हम लोग संघनन भी कहते हैं, आपस में संयुक्त होंगे तो एक ऐसे यौगिक का निर्माण करेंगे जिसमें अल्कोहल तथा एल्डिहाइड दोनों के गुण उपस्थित हों, जिसमें अल्कोहल तथा एल्डिहाइड दोनों के गुण उपस्थित होंगे। ऐसे यौगिक को एल्डोल कहते हैं। एल्ड से एल्डिहाइड, ऑल से अल्कोहल, ऐसे यौगिक को एल्डोल कहते हैं तथा इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन अपक्रिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए। तो देखते हैं बेटा कैसे होता है। एक तो एस्टल्डिहाइड ले लेते हैं हम लोग, CH3CH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से लिखते हैं CH3CHO को। CH3CHO को एक तो इस तरीके से लिखते हैं CH3CHO, CO के बीच सदैव डबल बॉन्ड आता है। और एक एस्टल्डिहाइड हम सीधे ले लेते हैं CH3CHO। बेटा तनु क्षार की उपस्थित करते हैं। तनु मीन्स पतला, तनु मीन्स पतला, क्षार NaOH या KOH भी ले सकते हैं। होगा क्या बेटा, यहां से एक हाइड्रोजन आकर ऑक्सीजन से संयुक्त हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, एक ही आ रहा है और ऑक्सीजन से आके जुड़ गया। ऑक्सीजन से जैसे हाइड्रोजन आके बेटा जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। होता क्या है देखिए, CH3CH, अब एक हाइड्रोजन जब O के पास आया था तो अल्कोहल बन गया था OH। आगे क्या बचेगा बेटा, यहां से एक हाइड्रोजन हट गया था तो बचेगा आपका CH2CHO, CH2CHO। हमने क्या अभी बताया था कि जब एस्टल्डिहाइड के दो अणु तनु क्षार की उपस्थिति में संयुक्त होकर एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जिसमें अल्कोहल OH अल्कोहल है तथा एल्डिहाइड CHO दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, ऐसे यौगिक को हम लोग एल्डोल कहते हैं। ऐसे यौगिक को हम लोग एल्डोल कहते हैं तथा यह अपक्रिया ही एल्डोल संघनन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसको बेटा ये है फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह से जो पहला कार्बन जुड़ा होता है, क्रियात्मक समूह से जो पहला कार्बन जुड़ा होता है उसको आप मानते हो अल्फा कार्बन, दूसरे को हम लोग मानते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, और बीटा कार्बन से OH जुड़ा है तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल भी कह सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी
एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इस टाइप से आपको अक्रिया करनी है, इस टाइप से आपको पूरी ये रिएक्शन देनी है एल्डोल संघनन की। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।